गाइस ट्राई करो इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर देने की। तो ये सवाल जो है गाइस बैटल ऑफ बक्सर 1764 से संबंधित है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में पॉलिटिकल डोमिनेंस यानी कि राजनीतिक प्रभुत्व को स्थापित करने का एक निर्णायक लड़ाई थी। अब आइए डिस्कस करते हैं इसको। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो लिखा हुआ है कि बैटल ऑफ बक्सर जो था वो एक ग्रेट बैटल था। तो यार ऑब्वियस सी बात है, ग्रेट बैटल है तभी तो आप पढ़ रहे हो। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ग्रेट बैटल का मतलब अक्सर एक डिसिसिव या टर्निंग पॉइंट बैटल से होता है, जिसके दूरगामी परिणाम यानी कि फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो 22 अक्टूबर 1764 को भारतीय इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाई में से एक इसको माना जाता है, और इस जीत के बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस ट्रीटी के माध्यम से बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी अधिकार प्राप्त किए। समझ रहे हो? तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी राइट्स मिल गई ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसी वॉर के बाद हुआ ये। समझ में आ रहा है आपको? तो कितना इंपॉर्टेंट वॉर है ये हिस्ट्री में। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ट्रेडिंग कंपनी से एक रूलिंग पावर में बदल दिया। तो इस युद्ध के का जो सिग्निफिकेंस है, महत्व है, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको देखते हुए इसे ग्रेट बैटल कहना बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो देखो यार, बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, जिसमें मेजर हेक्टर मुर्नो था, उसके नेतृत्व में सेना थी। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है, लिख लो मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। तो जब ये मुनरो जा रहा था ना, तो इसने पूरे के पूरे इंडियन कॉन्फेडरेसी को यानी कि संयुक्त सेना को जो है वो हरा दिया, जिसमें मीर कासिम था जो बंगाल का नवाब, सुजाउद्दौला था अवध का नवाब, और शाह आलम सेकंड था जो मुगल शासक था। इन तीनों की फोर्सेस को हेक्टर मुनरो की फोर्स ने हरा दिया, और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी और मीर कासिम की सेना की हार हुई थी। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो था वो गलत था, सेकंड वाला स्टेटमेंट। तो देखिए आप,